तो फिर करना, ज्यादा नहीं, 1 साल करो और करके उसके बाद छोड़ देना, अच्छा नहीं लगेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, 1 साल के बाद आप औरों से भी कहोगे, अरे भाना तू भी कर, मैंने ऐसा किया तो मेरा कल्याण हो गया, सब करने लगोगे। ये सोच लो। अब इसमें होता है कि 5 दिन हम अशुद्ध रहते हैं, 7 दिन अशुद्ध रहते हैं, कोई बात नहीं, हम तो रहते हैं, घर में बेटी है, पति है, कोई भी है, रोटी तो बनती है ना घर में। ये तो कहने वाली हमारी बात नहीं है, 5-7 दिन तो आप बनाते नहीं हो रोटी, तो जो भी व्यक्ति घर में बनाता है ना, उससे कह दो स्नान कर, सूरज भगवान को जल दे और जल देने के बाद रोटी बना। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी व्यक्ति रोटी बनाए उससे कह दो भैया पहले तू स्नान कर, सूरज भगवान को जल दे और जल देने के बाद रोटी बना, और उसके बाद तुम शुरू करो दिनचर्या। देखो कितना आनंद आता है। ये आप लोगों ने 6 दिन कथा सुनी, आज 7वां दिन है, कथा का विराम दिवस है। शाम को हम भी अपने कुटिया पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बात अपना लेना, बस मेरा यही कहना है। अब यहाँ पे सुखदेव जी से राजा परीक्षित फिर कह रहे हैं कि प्रभु अगर कोई बड़ा गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये तो छोटे छोटे गलती है, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, हल चलाते हैं कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कहीं काम करते हैं वहां कीड़े मकोड़े छोटे छोटे मर जाते हैं, नहीं, अग्नि जलाते हैं उसमें भी लकड़ी में 1-8 कीड़े वड़े मर जाते हैं, नहीं मर जाते हैं, छोटे छोटे गलतियों के लिए है। इस मन को शुद्धिकरण करने के लिए है, समझ में आ गई? लेकिन अगर कोई बड़ा पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? कहते अगर कोई बड़ा पाप हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं, केवल एक काम करो, नाम का जप करो, केवल नाम का जप। नारायण जिन नाम लिया, कहते हैं कि नारायण जिन नाम लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट माही, तिन गंगा जल भी पिया न पिया। कहते जिसने भगवान का नाम लिया, वो चाहे किसी का नाम ले या न ले, केवल राम नाम कह दिया, नारायण का नाम ले लिया, कृष्ण नाम ले लिया, तो फिर उसको और किसी झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जल काली को कुत्ते वाली ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सभी मंत्रों का मूल मंत्र है राम नाम, और सीधा है, सरल है, बिल्कुल एक अक्षर भी कोई नहीं पढ़ा है तो भी राम कह सकता है कि नहीं कह सकता है, एकदम सरल है। कहते हैं जिसने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम क्या है? अमृत के समान है। फिर चाहे वो गंगा जल का पान करे, नर्मदा नहाए न नहाए, तो भी फर्क कोई नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? हम मैया के किनारे रहते हैं, लेकिन मैया में कभी स्नान हम नहीं करते, पैरे नहीं रखते हैं, नहाने की तो बात अलग रही, क्योंकि माता जी स्नान करने के लिए नहीं है। कोई बेटा अगर अपने माँ के ऊपर गंदगी डाले तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। फिर हम नर्मदा में कपड़े क्यों धोते हैं? ये हमारी कमी है, नहीं धोना चाहिए। स्नान करके घर से जाओ, फिर मैया में स्नान करो, ठीक है, लेकिन तुम घर से कचरा लगा के गए और गोता लगा के उसी में कपड़ा धोने लगे, ये गलत है। ये एकदम निराधार गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नर्मदा स्नान करना है, जाओ बढ़िया से स्नान करके जाओ, गोता लगाओ, मत लगाओ, केवल मैया का दर्शन कर लो। दरस परस मुख मंजन, और कुछ नहीं लिखा है, दरस परस मुख मंजन पाना।
दर्शन करो, स्पर्श कर लो और थोड़ा सा जल लेकर के पान कर लो। इसके आगे नहीं लिखा है कि तुम जाकर उसी में कपड़ा जौन बाकी धोना शुरू कर दो। नहीं समझ में आई? अब तुम खुद सोचो ना, अगर मान लो आपके बेटा आपके ऊपर कचरा डाले, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए कहते हैं कि चाहे गंगा जल का पान करो या ना करो चलेगा, लेकिन राम नाम जरूर लो। उदाहरण दे रहे हैं अजामिल का, अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो एक भक्त था, ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होने के बाद भी दुराचारी था। अजामिल किसे कहते हैं? जो माया में लिप्त हो। माया में लिप्त का मतलब जो केवल तू तेरा मैं मेरा में ही हो। मैंने एक दिन बताया था कथा में, धन को माया नहीं कहते हैं। नहीं समझ में आई? धन माया नहीं है, धन साधन है, माया नहीं है। धन जो है साधन है। अगर धन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? इतने बड़े बड़े जो मंदिर बने हैं कैसे बने हैं? धन से ही तो बने हैं। धन जो है साधन है, माया नहीं है। बस उसको मान लेना माया है, उसको मान लेना ही माया है। इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो था अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर मैं वाली बात आ गई। और मैं वाली बात आने के कारण क्या हुआ? दुराचारी कर्म करने लगा। और दुराचारी करने के नतीजे क्या हुआ? भगवान को चिंता हुई कि भाई इसका कल्याण तो होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है। और रामायण में लिखा है विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन ये पंडित नहीं समझते हैं। पंडित कह देते हैं कि हम ही ब्रह्मा हैं। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा है कब? जब अपने कर्म पे तत्पर है तब। अगर कर्म, एक बात बताओ, मीरा जी राजा की बेटी है और गुरु कौन है? मीरा जी की कथा अभी देवी जी ने सुना है ना। गुरु कौन है? हरिजन। जाति से कोई संबंध नहीं होता है, जाति का तो कोई महत्व ही नहीं है। महत्व वहां है, कल की कथा में मैंने बता चुका हूं, कर्म का। कर्म कल से आप शुद्ध करो, बेलनी की तरह राम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? कर्म अगर शुद्ध करते हो तो समझ लो भेलिनी की तरह भगवान तुम्हारे घर जरूर आएंगे। एक बात बताओ, यक्ष कन्या से जब भगवान शादी कर रहे हैं, सोचो, जामवंत की बेटी से जब शादी कर रहे हैं, ये कैसे कैसे लोग हैं? तुम स्वयं सोचो, ये कैसे कैसे लोग हैं जिनसे भगवान स्वयं शादी कर रहे हैं। इनकी जात देखो ना, सेवरी की बीटी जूठी बेर खा रहे हैं। सेवरी कौन है? जात देखो ना। जाति से बात नहीं है, कर्म की बात है। कर्म को सुधारो, समझ लो आप ही पंडित बन जाओगे। मैया मैं सत्य कह रहा हूं, अगर आपके अंदर वो लक्षण आ जाए तो आप ही पंडित बन जाओगे। पंडित कोई वहां से नहीं आते हैं, भगवान के यहां से
सब एक ही रास्ते से आते हैं और एक ही रास्ते को जाते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन रास्ता कब बदल जाता है? जब हमारा कर्म बदल जाता है। आज अजामिल ब्राह्मण है, लेकिन उसका कर्म बदल चुका है और बदलने के कारण एक वेश्या से शादी कर लिया, माँ बाप को घर से भगा दिया। माँ बाप को घर से भगा करके वेश्या को घर में रखने लगा। और रखने के कारण क्या हुआ? अब मान लो पैसा चाहिए ना गृहस्थी चलाने के लिए कि नहीं चाहिए, चोरी करना शुरू कर दिया। भगवान को चिंता हुई कि नहीं, ये तो सदाचारी था। देखो, अगर आपका भजन है, आप देखना, एकदम मामूली घर में बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो इतना शुद्ध सात्विक निकलता है कि तुम्हारे यहाँ गांव की भाषा में क्या कहते हैं, बाबा है, नहीं कह देते हैं? अरे महाराज इसकी तो पूछो मत, तो साधु है। क्यों? क्योंकि पिछला कर्म उसका है, वो कहां जाएगा? पिछला उसने भजन किया है तो जाएगा कहां? उसके साथ आएगा ना कि नहीं आएगा?